अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की कुछ ख़ास खबरें आपके लिए। आज की जो पहली खबर है दोस्तों, रूस और यूक्रेन को लेकर है, जहां पर अभी तक घमासान की लड़ाई दोनों तरफ से जारी है। पहली खबर, कल यूक्रेन को लेकर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई थी, जिसमें अभी तक युद्ध को रोकने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अभी तक दोनों के दिमाग का पारा 7वें आसमान को छू रहा है, यानी अभी युद्ध विराम नहीं हुआ है। यूक्रेन में लड़ाई ख़त्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सोमवार को बैठक हुई थी। हालांकि बातचीत में मंगलवार तक के लिए तकनीकी विराम किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, वार्ताकारों ने कहा है कि बातचीत का फोकस संघर्ष ये विराम बनाए रखने पर रहेगा। रूसी सैन्य टुकड़ियों की वापसी और यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी बहाल करने पर भी बात की जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोदोलेक ने कहा है कि तकनीकी विराम के बाद मंगलवार को बातचीत दोबारा से शुरू की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, एक नई अपडेट, यूक्रेन पर रूसी हमले के 19वें दिन भी कीव में बमबारी जारी है। इस बमबारी में एक फ्लैट का ब्लॉक ध्वस्त किया गया है। हमले में एक शख्स की मौत बताई जा रही है। एक और नई अपडेट दोस्तों, यूक्रेन के कुछ शहरों में इतनी भयानक बमबारी हो रही है, मारियोपोल समेत कई शहरों में हमले में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। लोगों को एक साथ सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट कल खबरों में छपा था दोस्तों कि चीन और रूस एक दूसरे को हथियार और सैन्य मदद करते हैं। हालांकि चीन ने अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम को गलत ठहराया है। चीन का कहना है कि यूक्रेन के हमले के दौरान रूस का उससे सैन्य मदद मांगने की बात दुष्प्रचार है। रूस ने भी कहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। उसके पास इतनी ताकत खुद है कि वे यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य ऑपरेशन को अपने बूते पर अंजाम दे सके। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, यूक्रेन के मुफ्ती आज़म, जिनका नाम सईद असमागेलू बताया जा रहा है, अपने वतन के दिफा के लिए फ़ौज में शामिल हो गए हैं। फ़ौजी वर्दी पहने जिनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल तेज़ी से हो रही है। अखबार के पहले पन्ने पर भी उनकी तस्वीर छपी है। उनकी तस्वीर आलमी ख़बरों के मुताबिक यूक्रेन के मुफ्ती आज़म ने यूक्रेन के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से और वहाँ की आवाम से मुल्क को छोड़ने के बजाय जंग में उतरने का ऐलान किया है, ताकि रूस की सेना के खिलाफ सामने आकर अपने मुल्क के दिफा के लिए खड़े हो जाए और रूस से मुकाबला किया जाए। एक और बड़ी खबर दोस्तों, ये चीन से आ रही है। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस सर उठाने लगा है। चीन में लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। चीन में कोरोना के मामलों की संख्या 3400 बताई जा रही है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र शेंजेन है, जिसे टेक्नोलॉजी हब कहा जाता है और व्यापार का केंद्र भी बताया जाता है। शेंजेन की आबादी 1 मिलियन से कुछ अधिक बताई जा रही है। लॉकडाउन के कारण घर पर कैद किया गया है लोगों को। आए दिन मौतों की संख्या वहां पर बढ़ती ही चली जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। खबर कैसी लगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट में बता देना। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आप तक पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, कम से कम वीडियो को शेयर तो किया करें, लाइक तो किया करें यार। दोस्तों यार, आपका इतना हक तो बनता है, हमने इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाई है, आप तक खबर पहुंचाई है, इसको शेयर भी करें। अगर चैनल पर आप नए हैं दोस्तों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।